जय हिंद दोस्तों, वेलकम बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए अब चलते हैं इंडियन आर्मी नर्सिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कौन से क्वेश्चन करना अनिवार्य नहीं है, किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें आते हैं। जो उसमें आते हैं तो फिजिक्स 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं 50 प्रश्न, 50 तो प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं। इन 50 प्रश्न में से 1 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाता है। और इसके बाद इसमें से जो आपको देखना है, एक विकल्प के आधार पर कुल प्रश्न 50 होते हैं, जिसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और इसके बाद प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के, एक क्वेश्चन जो है तो 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। और इसके बाद प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के होंगे। और इसमें से चलते हैं जो कि पहला क्वेश्चन नंबर, पहला जो कि क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि इसमें सामान्य ज्ञान से है, जनरल नॉलेज, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर के 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के देंगे, ठीक है ना। यानी जीके आपके कितने देंगे, जीके आपके रहेंगे 10, जिसमें से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। और कितने टोटल कितने नंबर हो जाएंगे इसके टोटल हो जाएंगे 40 नंबर। कितने नंबर हो जाएंगे 40 नंबर। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सुश्री रीना कौशल बाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। तो अंटार्कटिक तक पहुंचाने भारतीय वायुसेना में पायलट, दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर नंबर पहला हो जाएगा, इसमें से सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका। यानी कि दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने, क्या करने, स्की करने, टू स्की टू द साउथ पोल, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड्स में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो सैद्धांतिक भौतिकी और परमाणु ऊर्जा, लेजर भौतिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेजर भौतिकी। क्या हो जाएगा, लेजर भौतिकी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उच्च उम्मीद की जीवनी है। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और बिसल टूटू और नेल्सन मंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखे लेते हैं, इसमें से समझ लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी में क्या पाया जाता है, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी आँख, हमारे पैर की उंगली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे कान की, जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वर्ष 2016 के लिए अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिल गया। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आपका करंट से अगर आता है तो आपका 2022 या 2023 पूछा जाएगा कि 2023 में कौन थे, ठीक है। तो 2000 हर साल मिलते हैं, तो इसके 2016 दिया हुआ है। देखे लेते हैं। सूबेदार महेंद्र सिंह, लांस नायक मोहनदास गोस्वामी और सिपाही जगदीश और लेफ्टिनेंट हरिदर सिंह, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है
हरित सूचकांक द्वारा विकसित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्रम और अंतर्राष्ट्रीय कोष IMF और विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से संक्षिप्त नहीं है? IEE यानी कि इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल और इंजीनियर्स संस्थान, IELTS अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली, और IFC यानी कि औद्योगिक वित्त निगम, या IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, जो ठीक से मेल नहीं खाती, जो ठीक से मेल नहीं खाती। 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, 8 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस और 14 अक्टूबर दिन परिवहन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 14 अक्टूबर दिन परिवहन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। इसे बोला है ओलंपिक मशाल का प्रतीक है, गति पूर्णांक और ताकत और प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता और दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, जातियों के बीच सदृढ़ता हासिल करने के लिए एक साधन के रूप में खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAMAI का पूर्ण रूप, यानी नाम बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। नाम को देखे लेते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक इसको आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। हमारे बताने से पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखे लेते हैं। इंटरनेट और मॉडेम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट ऑफ मोबाइल अधिकार भारत की, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मॉडेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसमें से जो दिया है भाग बी में, भाग बी में आपका मैथ दिया है, क्या है? मैथमेटिक्स दिया हुआ है, जो कि गणित के सवाल है। इसमें से आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है, निम्न अंश जो अंश 3 बराबर नहीं है, तो इसको देखे लेते हैं कि कौन सी संख्या बराबर है, कौन सी संख्या बराबर नहीं है। तो हमारी संख्या यहाँ पे दिखती होगी 4, 5, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी संख्या क्या है? बराबर है। क्या है? ये किसके बीच का देखिए अंतर कितने का है? 2 का है। इसके बीच का देखिए 4 का, इसके बीच का देखिए कितने का है? 6 का है। लेकिन इसके बीच का अंतर देखिए कितने का है? 4, 5। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 18,225 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालने की सबसे आसान तरीका मैं आपको बता भी दिया हूं और इसके पहले बता भी चुका हूं कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। वो भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी मैं बताए देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास संख्या जो दी हुई है 18,225, तो हम पहले 2 संख्या ले लेंगे। इन 2 संख्या में से पहले हम क्या ले लेंगे? 5। क्या ले लिए? 5, क्योंकि हमारे 5 में से 5 होती है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है क्या? 182। 182 किस में आती है? 182 या तो किस में ले लेंगे? या तो 12 या तो 13। ठीक है, तो हम इसमें से 13 या 14 ले लेंगे, तो हम छोटी संख्या ले लेंगे क्या? 13। तो जो हमारी 13 होगी 135 क्या है? वर्ग है। ठीक है,
तो हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो? ठीक है, सही घन बनाने के लिए विभाजित हो। तीन संख्याओं को भी देखे लेते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। इस संख्या को अगर मुझे निकालना होगा तो बहुत ही आसान तरीके, इसका आंसर कितना हो जाएगा 450। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। नहीं वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी इन सब की, मैथ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग है 384। HCF इसमें से बता, HCF बताना। HCF मेरा कितना है 384, HCF है की संख्या 48 है। ठीक है, योग 384, HCF की संख्या 48, संख्या का अंतर बताना है। तो अगर मैं इन्हीं में से संख्या का अंतर निकालूंगा, अगर संख्या का अंतर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी 288 अगर अंतर निकालेंगे तो। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या दिया है, 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा है। ठीक है, 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 90। ठीक है, 30 × 90। तो ये संख्या को निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इन सभी संख्याओं का आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आपसे नहीं आता डिस्क्रिप्शन में वीडियो डली हुई है, आप उसको जाके देख लीजिएगा मैथ के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, भाग C। क्या दिया है, भाग C। भाग C में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, जिसमें से भौतिकी यानी फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर के यानी कि 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं फिजिक्स के एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है, यदि इसके वेग 2 गुनी हो गई तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, K 2K 4K बटे 4। ठीक है, तो अब इसमें से देखे लेते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C 4K, क्या हो जाएगा 4K। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें दिया हुआ है, एक फुटबॉल के समान आकार की एक पत्थर से कम जड़ता है क्योंकि पत्थर से अधिक हवा फुटबॉल के अंदर, पत्थर से कम हवा फुटबॉल के अंदर है। फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजन है, फुटबॉल पत्थर की तुलना में अधिक वजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि एक फुटबॉल के समान आकार की एक पत्थर से कम जड़ता है क्योंकि वो फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजन होता है। क्या होता है, कम वजन होता है। इतना खास कर ध्यान रखिएगा। चलिए 1020 यानी कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है, उसके बाद चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित करती है। तो क्या करती है, 10 - 20 n और 10 2 घाते 2 n और 10 की घाते 20 n और 10 की घाते 10 n। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर C। इसका क्या हो जाएगा 10 का C। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि धरती का व्यास 2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाता है और इसके द्रव्यमान अपवर्तित रहता है तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन कैसे प्रभावित होता है। वजन का तिहाई हो जाएगा, वजन का चौथाई हो जाएगा, वजन 1/5 हो जाएगा या फिर वजन 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा, इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, वजन 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वजन, ऑप्शन नंबर B, वजन 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो दिया है जी की इकाई क्या है। तो kgm घाते -1 और kgm घाते 2 और -2 m2 kg -1 और m kg -1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि m² kg -1। ठीक है, तो अब देखे लेते हैं इसमें से अगला क्वेश्चन। इसको आप लोग हल करके निकाल भी सकते हैं। इसको हल कर लीजिएगा किस प्रकार से।
और अगला चलते हैं, इसमें से जो दिया हुआ है भाग डी नंबर यानी कि तीसरा पार्ट जिसमें दिया है बायोलॉजी का जीव विज्ञान, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा जो कि 60 नंबर के बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़नी है। फिजिक्स के या नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि वो आपसे बन जाएंगे। तो देख लेते हैं इसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्यक्ति का मल निम्न अंक की खराबी के कारण सफ़ेद ग्रे रंग का है। तो अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दे, जिगर, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा डी नंबर जिगर। क्या हो जाएगा? जिगर, यानी कि इंग्लिश इसको बोलते हैं लीवर, ठीक है, जिगर यानी लीवर में, ठीक है। ए बी रक्त समूह बी समूह रोगी दिया जा सकता है क्योंकि रोगी के एंटीबायोटिक बी और एंटीबायोटिक बी रोगी का अभाव, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रोगी का एंटीबायोटिक ए का अभाव, या फिर रोगी के एंटीबॉडी ए है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रोगी के एंटीबायोटिक ए है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 11 जून। तो आंसर बी हो जाएगा 1 दिसंबर को। किसको? 1 दिसंबर को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। पेनिसिलिन का स्रोत है, तो क्या हो जाएगा? मशरूम, शैवाल, खमीर, डालना, तो ढालना, मोल्ड, तो ढालना डी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गैस की ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है? कोलाई यानी कि फिर अगर आपको देखना है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है। रेशम का काम पालन और संयंत्र का विकास, वस्त्र औद्योगिकी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेशम का काम पालन। पोलियो बूंदे किस उम्र तक के बच्चे के लिए दिया जाता है? तो इसका नंबर हो जाएगा 3 साल, 7 साल, 5 साल, 8 साल, 5 साल। शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? गुर्दे, फेफड़ों, जिगर और आंत। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, जिगर यानी लीवर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी का अध्ययन है। ऊतकों जीवित शरीर से लिया गया, ऊतकों मृत शरीर से लिया गया, अंगों कंकाल प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऊतकों के जीवित शरीर से लिया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत कहा जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस और प्रांतस्था, छली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। विटामिन बी में पाया जाता है? अनाज, सब्जियां, खमीर, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी का पता लगाने के लिए कार्यरत है? दिल ध्वनि, रक्तचाप मापने के लिए, दिल का दौरा, धमनी, काठिन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिल का दौरा। क्या हो जाएगा? दिल का दौरा।
जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज की स्थिमी लैंडस्टीनर, हार्वे, जेनर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हार्वे। क्या हो जाएगा? हार्वे। ताला और चाबी सिद्धांत काम करता है कार्बोहाइड्रेट, एंजाइमों में, विटामिन में, और इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा बी नंबर एंजाइमों में। क्या हो जाएगा? एंजाइमों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान, जो कि अब रसायन विज्ञान में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा जो कि 60 नंबर के भी है। ठीक है, आपको पता चल गया। केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे और फिजिक्स के रहेंगे। तो फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। और आपकी जो जीव विज्ञान बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपकी कितने की रहेगी? 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए कितने? 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल पेपर होंगे 200 के। ठीक है, इतना ध्यान रखे रहिएगा, आप भूलिएगा नहीं। देख लीजिए, इसमें निम्न में से कौन सी वाक्याब्य एक इलेक्ट्रोफिलिंग के बारे में गलत है। इलेक्ट्रॉन की कमी प्रजातियां, एक अम्लीय अभिकर्मक और एक अभिकर्मक जो एक अणु में एक विद्युत कम साइट पर हमला करता है, या एक प्रजाति जो इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी चलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एक अभिकर्मक जो एक अणु से एक विद्युत कम साइट पर हमला करता है। निम्न में से कौन सी प्रजातियां बेंजीन की सल्फोनेशन में सक्रिय हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर SO3, या फिर HSO+3, या फिर SO3+3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर SO3। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कार्बनिक अणुओं में एक सहसंयोजक बंधन के हेटेरोलिटिक विखंडन देता है। तो मुक्त कण और संबंध और आयनों और केवल एनियंस। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संबंध और आयनों। तो एक अणु के अनुनाद संरचना नहीं है। परमाणुओं की समान व्यवस्था, लगभग एक ही ऊर्जा सामग्री, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की एक ही संख्या, समान संबंध। तो 39, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, समान संबंध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द्वारा दिखाया नहीं, CH3CO CH2CN, दूसरा है HCN, CH3CH बराबर NOH, या फिर डी नंबर हो जाएगा CH3CN। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर CH3CN। N ब्यूटेन की सबसे स्थिति रचना है स्केन बोर्ड, ग्रहण, गौच और कंपित विरोधी। तो इसका 41 हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कंपित विरोधी। और गैसोलीन के विरोधी दस्तक चरित्र के अल्वा द्वारा सुधार किया जा सकता है। तो लीड सल्फेट और लीड ब्रोमाइड और सीसा और डाइथाइल गैडमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीसा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, सीसा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। फैलाने वाली सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ आइसोबूटन का इलाज करते समय प्राप्त प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है। तो टार्ट ब्यूटी क्लोराइड, या फिर
एन ब्यूटी क्लोराइड या फिर सेक ब्यूटी क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर टार्ट ब्यूटी क्लोराइड। ठीक है, अगला है ओ ऑक्सीलिन का डेक्टिवीव ओजोनोलिसिस देता है, तो ग्लाइक्सल और मिथाइल ग्लाइक्सल और डाइमिथाइल ग्लाइक्सल और ऊपर के सभी। ठीक है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा यानी सभी। एक ही कक्षी ग्रहण करने वाले दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा अलग किया जाता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर क्वांटम नंबर स्विंग स्पिन या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर क्वांटम नंबर स्पिन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है CaC2 के साथ नाइट्रोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है। CaCN3 CA2CN CaCN2 CaCN। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर CaCN2। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के पास जरूरी होगा एक समग्र सकारात्मक शुल्क, एक समग्र नकारात्मक शुल्क, एक अनपेक्षित इलेक्ट्रॉन या पूरी ऑक्टेट और अकेला इलेक्ट्रॉनों के साथ एक प्रजाति। तो इसका हो जाएगा डी नंबर पूरी ऑक्टेट और अकेला इलेक्ट्रॉनों के साथ एक प्रजाति। निम्न में से कौन सी प्रजाति पैरामाग्नेटिक प्रकृति है? मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो इसका हो जाएगा ए नंबर यानी कि मुक्त मूलक। निम्न में से कौन सी एसिड आप सबसे मजबूत होने की उम्मीद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर एफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए एसिड के द्वारा कौन सा सही विवरण है? इसके आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि फास्मिनिक एसिड होता है, जबकि फास्फोनिक एसिड एक डिपाट्रोटिक एसिड होता है। अगला है हमारे यहाँ आपको किसी भी प्रकार के अगर नोट्स चाहिए, एमपी पुलिस, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, समराबे, किसी की भी नोट्स चाहिए तो हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप तैयारी कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट, शेयर, बेल आइकन घंटी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।